जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस जैसा कि मेरे पास एक लगातार कमेंट आया कि हमारी मैथ कमज़ोर है, हम अपने मैथ में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो गाइस पेपर में हमारे 3 या 4 दिन रह गए हैं, तो मैथ पे तो हम वर्क नहीं कर सकते, इतनी जल्दी हमारा मैथ इंप्रूव भी नहीं हो सकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे एग्जाम में मार्क्स बढ़े, हमारे हम जो मॉक टेस्ट लाते हैं तो हमारे मार्क्स बढ़े। गाइस आप अपने पहले रीजनिंग और अपनी हिंदी को तो एकदम मजबूत बनाइए, जिससे कि आपके मैथ में और हिंदी में और सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सकें। गाइस अगर आपकी मैथ वीक है तो आप अपने रीजनिंग में अपना स्कोर बढ़ा लीजिए, क्योंकि रीजनिंग मैथ के अकॉर्डिंग थोड़ी इजी होती है, उसमें हम अपने मार्क्स इजीली बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने रीजनिंग में अभी कुछ चैप्टर्स अगर आपको ढंग से नहीं आ रहे तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी तो हमारे 3-4 दिन है, हम अभी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक से अपने सेक्शनल वाइज चैप्टर लगाइए, आप अपने चैप्टर को देखिए कि हमारे किस चैप्टर में ज़्यादा गलती हो रही है, उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपकी चीज़ें सुधरेंगी। और अपने जो भी अपने रीजनिंग के फॉर्मूलाज होते हैं उनको लिख लिख के आप रिवीजन करके अपने उन क्वेश्चन में अपने नंबर बढ़ा सकते होगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे डिसीजन मेकिंग हमारे गलत हो जाते हैं, हम उनको कैसे ढंग से करें। तो गाइस बस उसको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत होती है। वो कभी कभार हाँ गलत हो जाते हैं मेरे भी, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली वो हमारे सही होते हैं, क्योंकि हमें उसमें अपनी तरफ से कुछ भी सोचना नहीं होता है। उसमें हमारी ऊपर जो भी कथन दिया होता है हम उसी का अकॉर्डिंग उसमें आंसर लगाना होता है। तो आप अपने अगर आपकी मैथ वीक है तो आप अपने रीजनिंग में स्कोर बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले तो आप अपने मैथ को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि अब इतना समय भी नहीं है। और आप अपनी हिंदी में मार्क्स बढ़ाइए, जैसा कि आप अपने हिंदी मार्क्स बढ़ा सकते हो। वॉकैब को आप ज़्यादा रिवीजन कीजिए, वॉकैब को आप लूसेंट की बुक में से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, आप उनको लगा के जाओ, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं तो अपनी लूसेंट में से ही अपनी वॉकैब को भी कवर कर रही हूँ। और आप हिंदी की अगर मैथ लेना चाहते हो तो आप गाइस 2 की स्पीड पर करके देख सकते हो, क्योंकि उसमें सर ने सारे टॉपिक कवर कराए हैं, अगर आप करना चाहो तो। क्योंकि मैंने तो हिंदी की अपनी मैथन ली है बस, और मैं किसी चीज़ की मैथन नहीं ले रही हूँ। मैं तो अपना जो मेरे पास नोट्स हैं मैं उन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपको यूपी जी के अगर आपको अपनी बेहतर करनी है, अगर आपको ढंग से रिवीजन नहीं हुआ है, तो आप जी के महात्मा जी जो एक चैनल है उस पर जाके आप शॉर्ट ट्रिक पे उन चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि हमारे यूपी जी के में बहुत सारे टॉपिक हैं, हमारे हिंदी पत्र आते हैं और रचनाएं आती हैं, और जो कवि रहते हैं उनके जन्म स्थल और बहुत सारे छोटे छोटे मतलब टॉपिक हैं, नदी बांध, उनसे आप लोग कवर कर सकते हो। क्योंकि मैं तो अपनी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेती हूँ जिसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप उस चैनल को जाके उस पर जाके देख सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप उस चैनल को जाकर जरूर देखना गाइस, जी के महात्मा जी उस चैनल का नाम है। और आप अपने हिंदी में गाइस स्कोर बढ़ाइए अगर आपका कम आता है तो, क्योंकि हिंदी में आप स्कोर बढ़ा लेंगे तो और रीजनिंग में अपना अपना स्कोर अच्छा कर लेंगे तो आपको फिर मैथ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जीएस में तो गाइस किसी का भरोसा नहीं होता है कि जीएस में हमारी कितनी फंस जाए, इसलिए आप अपना हिंदी और रीजनिंग तो एकदम मजबूत बना के चलिए, जिससे कि हमें मैथ हमारी प्रॉब्लम ना हो और हमारे मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएं। और सेक्शनल वाइज चैप्टर और चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर लगाइए टेक्स्ट बुक पर, जिससे कि आपको अपनी गलतियां भी 3-4 आप अपने ज़्यादा अपने माइंड पे प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है और आप अपने दिमाग को इतना प्रेशर ले लेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आपने जो प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा कीजिए और अपना बेस्ट दे के आइए अपना एग्जाम में। और गाइस जैसे कि आज हमारी पाली भी पता जाइए किस पाली हमारा एग्जाम होने वाला है, और आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई अपने अच्छे तरीके से कीजिए। ज़्यादा लोड लेके पढ़ाई करना अच्छा नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई पे अब ज़्यादा लोड मत लीजिए और अपनी पढ़ाई को आराम से कीजिए। और गाइस जिसका बच्चे कहते हैं हमारे इतना दूर सेंटर गया है, तो गाइस कोई बात नहीं है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो दूर सेंटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ईजिली अपने माइंड को ऐसा कोई कमांड मत दीजिए कि हमारा दूर गया है, कोई बात नहीं है गाइस, दूर गया तो क्या हुआ, आपको अपने एग्जाम पास करना है और आपको वर्दी लेनी है तो आपको दूर जाना पड़ेगा। और गाइस मेरा तो सेंटर आगरा गया हुआ है, मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा घर तो मथुरा में है। और गाइस जिसका भी दूर गया है, क्योंकि बॉयज़ का ज़्यादा दूर सेंटर गया है हमारे भाइयों का, तो कोई बात नहीं है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो दूर जाने में गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी और रीजनिंग को अपने एकदम मजबूत करके जाइए, वो आपका ऐसी सब्जेक्ट है दोनों जो आपके सिलेक्शन कराएंगी। तो आप मैथ के चक्कर में ज़्यादा मत सोचिए और उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को ख़राब मत कीजिए, और अपने दिमाग को भी शांत रखिए, क्योंकि एग्जाम से पहले हम जितना शांत रहते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। और गाइस हो सके तो आप 10 या 15 मिनट आप मेडिटेशन जरूर कीजिए, जिससे कि हम आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होगा। और अपने पेपर से 3 दिन पहले लोड ना लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।